नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया और मैं हूं आपके साथ गोपी सैनी। विगत दिनों मुजफ्फरनगर में त्यागी सभा का एक चुनाव हुआ था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में हरिओम त्यागी को चुना गया था। लेकिन अब कुछ त्यागी समाज के ही लोगों के द्वारा इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि एक बंद कमरे में इसमें फैसला कर लिया गया। और इस संबंध में हमारे साथ त्यागी सभा के अध्यक्ष हरिओम त्यागी जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे जो आरोप लग रहा है, क्या कितना सच्चाई है इसमें, क्या कहना चाहिए। मैं हरिओम त्यागी, अध्यक्ष त्यागी सभा, आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रक्रिया चुनाव की बनी थी वो उसी तरीके से चल रही थी। लेकिन हमारे बाय लॉज में, त्यागी सभा के बाय लॉज में एक चीज़ है कि उस नॉमिनेशन होने से पहले तक भी अगर सर्वसम्मति से, क्योंकि 25 साल से, पिछले 25 साल से यही प्रक्रिया अपनाई जाती आ रही है कि सर्वसम्मति से ही यहाँ पे अध्यक्ष बनता है, कि अगर चुनाव से पहले भी तय होता है सर्वसम्मति से तो वही अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि सर्वसम्मति में सब प्यार बना रहता है आपस में। तो 15 तारीख में जो मीटिंग थी, आम सभा की जो मीटिंग थी, मीटिंग में 300 से ऊपर आदमी थे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वहाँ जब तय हुआ, सब मौजूद जिम्मेदार लोगों ने कहा, पहले मेरे से बात हुई, मैंने कहा भाई अब तक का मैंने जो काम किया, अच्छा किया बुरा किया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, लेकिन आगे टाइम पूरा हो गया मेरा कार्यकाल। अब आगे आप जिसे चाहो, समाज जिसे चाहो उसे अध्यक्ष बना लो, मुझे कोई इच्छा नहीं है अध्यक्ष बनने की। लेकिन मैं आराम से अपना जाकर पीछे बैठ गया, भाई जिसे बनाना चाहते हो उसे बना लो। उसके बाद में हमारी त्यागी सभा के जिम्मेदार लोगों ने जो वहाँ मीटिंग में थे, उन्होंने सुरेश चंद्र त्यागी फुलद्दा वालों को पूर्व अध्यक्ष रहे हैं त्यागी सभा के, उन्हें सभा का अध्यक्ष बना दिया वहाँ पे, जो उस दिन वो 15 तारीख में सभा थी। और उन्हें बोल दिया कि आप पूरे ज़िले से, क्योंकि पूरे ज़िले का वहाँ पे आदमी था, पूरे ज़िले से आप 11 आदमी चुन लो और एक बंद कमरे में जाकर इनकी वोटिंग करा लो। तो उस बंद कमरे में 11 आदमियों की जो वोटिंग हुई, उस 11 आदमियों की वोटिंग में एक आदमी ने बोल दिया कि भाई मैं तो सबके साथ हूँ, मैं किसी की तरफ वोटिंग नहीं करता। और उसमें से 6 आदमी ने मेरे पक्ष में वोट किया और 4 आदमियों ने हरीश त्यागी के, सोनी वालों के पक्ष में वोट किया जी। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो इसमें वो तो कोई नहीं रहा ही भाई, धांधली तो इसमें हुई नहीं है भाई। 10 आदमी और हरीश त्यागी मेरे साथ में बैठे हैं, इन्होंने समर्थन कर दिया, तो फिर पूरा जिला साथ में हो गया ना भाई जी। आदमी पूरे जिले में 6 का मेरे कर दिया समर्थन, 4 का इन्होंने कर दिया, और 10 की 10 वोट एक जगह बैठी है हम, तो ये धांधली कैसे हो गई। फिर दूसरी बात, आप रहे 2 साल आपने कार्य उसमें काम किया, उसके बाद क्या रूपरेखा रही आपकी। पहली तो बात में कार्यवाहक नहीं था, क्योंकि मुझे एसडीएम के यहाँ से अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है भाई, दोनों जो अध्यक्ष थे पहले, जिनमें विवाद चल रहा था, उमेश त्यागी और दुष्यंत त्यागी, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में मुझे अध्यक्ष एसडीएम साहब के यहाँ से बनाया गया था और रजिस्ट्रार साहब के यहाँ मुझे अध्यक्ष बनाकर इसका भेजा गया था। तो इसलिए कार्यवाहक में नहीं था। मैंने पूरी प्रक्रिया जो है, पूरा कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद में प्रक्रिया चुनाव की जैसा होती है वही की है। तो इसमें कोई धांधले वाली बात नहीं। फिर अब तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो आज प्रेस वार्ता हुई है भाई, रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से आई है पुष्टि के 1 महीने के अंदर अंदर आप पुष्टि करो कि हाँ भाई ये चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल सही हुई है। तो हम 1 महीने के अंदर अंदर वो पुष्टि करेंगे, रजिस्ट्रार साहब को देंगे कि हाँ चुनाव प्रक्रिया सही हुई है। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि ये चुनाव निरस्त हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बिना मतलब भ्रामक बातें हैं, समाज को भ्रमित किया जा रहा है। और समाज से मैं अपील करता हूँ कि इस जिस तरीके की बयानबाजियाँ हो रही हैं, इन बातों में मत आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, चुनाव बिल्कुल सही तरीके से हुआ है और अध्यक्ष जो का तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बात होगी, अगर आगे की प्रक्रिया होगी वो आगे देखी जाएगी। लेकिन अभी 1 महीने की पुष्टि का हमें टाइम मिला है, जो लेटर आया है हमें रजिस्ट्रार के यहाँ से, उसका हम जवाब देंगे। तो लगता है 1 महीने में पुष्टि पूरी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, उससे पहले ही हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ईमानदारी का चुनाव है, इसमें किसी किस्म की कोई धांधलेबाजी नहीं है। चलिए आगे भी बात कर लेते हैं। कुछ त्यागी समाज के भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश त्यागी है, हरीश त्यागी जी, गांव सोलनी तकान। आरोप लग रहा है तो आपके समाज के द्वारा ही ये जो चुनाव हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया है, और इसमें जो चुनाव हुआ था ये बंद कमरे में और इसमें धांधलेबाजी हुई है। ऐसा ना, चुनाव की पिछले 25 साल की यही जो परिपाटी रही है, पिछले 25 साल से समाज के गणमान्य व्यक्ति जो कोशिश करते हैं कि त्यागी सभा में चुनाव ना हो। 15 तारीख की मीटिंग में भी यही हुआ
15 तारीख की मीटिंग में जो समाज के जो सम्मानित लोग थे उन्होंने सबसे पहला एजेंडा रखा अब चुनाव नहीं होगा। और एरिया वाइज का मतलब ये है जैसा मेरे 12 गांव है, मेरे 12 गांव से जो संजीव त्यागी को प्रतिनिधि चुना गया, उधर 12 बस्ती इनकी है, जो नीरज जी की जड़ोदा पांडा जो जयपुर और जो किशनपुरा वहाँ से जो भाई को प्रतिनिधि चुना गया, वहाँ पुरका जी ब्लॉक से सत्तू नेताजी और नवीन जी उन्हें रखा गया। उधर जो पंडित, मेरा मतलब ये हो 11 आदमियों को जो उसका एक अध्यक्ष चुना गया था सुरेश चंतिया की फलोदे वाले, उनके द्वारा 11 आदमियों का चयन हुआ। उन 11 आदमियों ने जो है अपने अपना विचार रखा। उसमें जो 6 आदमी हरिओम जी के साथ रहे, 4 आदमी मेरे साथ रहे। एक जो सम्मानित जो वे थे उन्होंने कहा उनको भाई हमारे लिए तो सब है, हम जो विवाद में नहीं बढ़ना चाहते, उन्होंने किसी का वो नहीं लिया। हमने उस बात का विरोध किया, हमने कहा भाई ये चुनाव कराओ, हम तो इससे सहमत नहीं है 15 तारीख में। लेकिन गणमान्य व्यक्तियों ने, उन्हीं गणमान्य व्यक्तियों ने जो आज विरोध कर रहे हमें मना कर उन्होंने जो ये रखा नहीं भाई समाज की बात है और जो समाज में साथ रहना चाहिए। हम लोग चूंकि समाज से ऊपर नहीं हो सकते, हम लोग भी उनके साथ में आ गए। 16 तारीख में फिर जो उन्होंने मीटिंग रखी और उस मीटिंग में हमें बुलवाया। पहले जो हमारे वे हैं क्या नाम उनका सचिन भाई पावर्टी वाले, उन्होंने अपने आवास पर हमें बुलाया। उसके बाद कहा कहना चलो वहाँ धर्मशाला के वहीं चल रहे, सब लोगों को वहीं का टाइम दे रखा। फिर हम धर्मशाला में आ गए। उस टाइम उन्होंने हमसे जो है कहा भाई इसके हमें वो चाहिए, जो कुछ कागजात हमसे मांगे, हमारे पास उपलब्ध थे, हमने उन्हें दिए। हाँ, हमारे सामने जो ये बात आई कहना भाई ये गलत हुआ, तो हमने उनसे कहा भी भाई तुम्हें 15 तारीख में क्यों फिर समर्थन किया, क्योंकि 15 में भी आप सब वहीं थे। लेकिन नहीं बात बनी, वो क्या कारण रहा क्या नहीं, उसे तो अध्यक्ष जी जाना और वे जाना है। हम इस विवाद में जो पढ़ना नहीं चाहते, क्या नहीं, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं समाज को एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति बरगला नहीं सकते। भाई सरकार के यहाँ से क्या आपके पास नोटिस आया है? मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, त्यागी सभा पर नोटिस आया। त्यागी सभा पर नोटिस जो आया, जो जैसा इन्होंने मुझे दिखाइयो जी, जैसा इन्होंने दिखाया, इसमें पूरा विवरण उन्होंने दे रखा है। जो इन्होंने मांग पत्र किया उस मांग पत्र का भी उन्होंने जवाब मांगा है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 15-12 में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग की प्रक्रिया जो रजिस्ट्रार ने मांगी है। चलो मैं दूसरी बात एक और कहना चाह रहा, रजिस्ट्रार को जो त्यागी सभा हो, चाहे जाट सभा हो, चाहे वैश्य सभा हो, सभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। अब उसे कोई अधिकार है वो है हाई कोर्ट। उसमें आप अगर जो कोई इसमें गलत धांधली या कोई वो हुआ, अच्छा हमारे जो बायलॉज है, बायलॉज में सबसे पहले जो ये है पहले आम सभा होगी और उसमें ये तय होगा। उसी प्रक्रिया के तहत लगातार जो ये चला आ रहा। तो मैं तो इस बात को मानता हूं, अगर कहीं कोई मान लिया 4 आदमियों को इस बात का वो है, तो हरिओम जी कहीं बाहर के आदमी तो है नहीं, अगर नहीं ऐसे प्रेस वार्ता करके जो समाज में विघटन करने के बजाय इसे ऐसा ना कर लें, उन्हें जो 4 आदमी उन्हें कहें वे इस्तीफा दे देंगे। कोई इतना बड़ा काम थोड़ा ही ये त्यागी सभा में इन्हें घर बनाना है, कोई व्यक्ति विशेष की त्यागी सभा थोड़ा ही है। वे आराम से जो है, लेकिन ससम्मान से, ऐसा ना हो और भाई आप किसी का जो अपने स्वार्थ के चक्कर में अपमान करना चाहते हो, ये चीज गलत है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजीव कुमार त्यागी। अच्छा, एक चुनाव हुआ था त्यागी सभा का जिसमें अध्यक्ष हरिओम त्यागी जी को बनाया गया था, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि इसमें धांधलीबाजी हुई है और इसमें बंद कमरे में एक पूरा फैसला ले लिया गया। कितना सही मानते हैं? प्रक्रिया तो जो चुनाव अधिकारी हमारे वहाँ मौजूद थे, अध्यक्ष बनाए गए, आम सभा की मीटिंग हो रही थी, लगभग कई 100 आदमी मौजूद थे वहाँ, 300-350 आदमी मौजूद थे। 10 आदमियों की एक मीटिंग बनाई गई, एक अध्यक्ष जी थे, 10 आदमियों की और बनाई गई, 11 आदमी थे उसमें। 6 का समर्थन अध्यक्ष हरिओम जी को मिला, 4 का हमारे हरीश भाई सोहनी वालों को मिला। अब ये दोनों साथ हैं। प्रक्रिया पूरी तरीके से जो है अपनाई गई, सही तरीके से। जो वैसे उस दिन मैं खुद उपस्थित नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं एम्स में। तो कहीं ना कहीं समाज को भ्रमित किया जा रहा है जी, समाज को भ्रमित कर रहे कुछ अवांछित लोग हैं, समाज को भ्रमित, नाम नहीं मैं उनका लेना चाहूँगा, अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि बिरादरी के सभी भाई हैं अपने जो है।
तो त्यागी सभा क्या चाहता है, त्यागी समाज क्या चाहता है, अध्यक्ष बदला जाए या ये रहने चाहिए? अध्यक्ष ये रहने चाहिए, जिन्हें सर्वसम्मति से जो है समाज ने बनाया है वही अध्यक्ष रहने चाहिए। अब हम तन मन धन से इन्हीं के साथ हैं और इन्हीं का सहयोग करेंगे। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम निरंकार त्यागी है जी। अच्छा, धांधलेबाजी का आरोप लगाया जा रहा है एक बंद कमरे में कि फैसला ले लिया गया बिना। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हरिओम त्यागी जी का कोई स्वार्थ नहीं था। हरिओम त्यागी जी को समाज ने बनाया। तो ये तो कुछ हर समाज में हो एक आधा सामाजिक तत्व वही इस षड्यंत्र को रच रहे हैं। और चुनाव में कोई धांधलेबाजी नहीं। चुनाव में धांधलेबाजी तो मैं खुद कैंडिडेट था, मैं तो चुनाव चाहता था, लेकिन समाज ने चुनाव नहीं होने दिया। चुनाव में समाज चाहता था कि सर्वसम्मति तो हो, सर्वसम्मति तो हरिओम जी को बना दिया गया, वरना हम तो चुनाव ही चाहते थे कि चुनाव हो, चुनाव जो जीत जगह हो ठीक हो। लेकिन जब समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने ये कहा कि नहीं भाई सर्वसम्मति, तो सर्वसम्मति में हरिओम जी को बना दिया गया। हमने भी स्वीकार कर लिया समाज के साथ में कि भाई चलो जो समाज चाह रहा है हम भी समाज के साथ में हैं। तो चुनाव बिल्कुल सही तरीके से हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत हुआ, हम उसमें पूरी प्रक्रिया में रहे हैं। जो लोग आज विवाद कर रहे हैं उनके मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। स्वागत करने में, माला गेरने में, मिठाई खिलाने में वही लोग थे। तो आज वे लोग कैसे कह रहे हैं कि इसमें धांधली होगी चुनाव में? कुछ एक मामला आया सामने कि जो बताया गया है सचिन मामला, सचिन दामोदर और देखो वे राजनीतिक लोग हैं, वो अपनी राजनीति बाहर रखे समाज के मामले से। किसी भी राजनीतिक पार्टी का समाज में कोई हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त होगा, जो भी वो चाहे सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो। इस समाज के दायरे से उन्हें बाहर रहना पड़ेगा। ये षड्यंत्र समाज के बीच में नहीं चलने देंगे हम। जो कोई इसे राजनीतिक तौर पे इसमें षड्यंत्र रचना चाह रहा हो उसका समाज घोर विरोध करेगा। और हम डट कर खड़े हरिओम त्यागी जी के साथ में। सर्वसम्मति तो हरिओम त्यागी जी को बनाया गया था, हम समाज का हम भी हिस्सा हैं। और आज हम तन मन धन से हरिओम त्यागी जी के साथ में खड़े, पूरे समाज को साथ ले खड़े। नहीं, समाज का रुख जो है वो कुछ अलग जा रहा है, उसमें क्या आप समाज का रुख किन आदमियों को कह रहे? उन दो चार चंद आदमियों को? कितने आदमी बटले करूं मैं कल को यहाँ से? ये बता दो आप मुझे समाज के। नहीं, कहना हमारा नहीं, आपका समाज कहना है। समाज कोई नहीं कह रहा, चंद लोग हैं में, जो मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ चंद लोग हैं जो इस त्यागी सभा भवन को चाहते हैं कि वो मुर्दा घर बन जा, इसमें तड़ा पड़ा रहा है। अब उसका मैंने नाम ले दिया, उमेश त्यागी हैं। शुरू में उन्होंने इसमें मुकदमा डाल दिया सन 2011 में, इसमें ताला गिरवा दिया, बहुत दिन तक बंद पड़ी रही। समाज के मोजी आदमियों ने फिर जाकर इसका समाधान करा, इसे चालू करा। इसमें तो उमेश त्यागी के कोई बाबा ने तो बनाया नक्की, सारे समाज ने बना रखी। पक्ष में तो नहीं थे आप, विरोध में थे, क्यों थे? कब? उमेश त्यागी जब जिला अध्यक्ष थे उसके पक्ष में आप थे नहीं? उमेश त्यागी के अगर कोई पक्ष में, आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए, प्रश्न करने के बाद में आप मेरी पूरी बात सुने। उमेश त्यागी को अगर यहाँ अध्यक्ष को कोई रखवाया तो एंड तक मैंने रखवाया, अपनी कमी में इस्तीफा देकर भाग गया वो आदमी। विरोध में क्यों थे? मैं कहा हूँ उसके विरोध में, मैं तो समर्थन में मैंने उसकी अध्यक्षी बचवाई थी, वरना उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने आदमी थे समाज के कि उसे यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाह रहे थे। लेकिन हमने फिर भी वो कहा था कि सम्मान हर आदमी का होता है समाज में, हम उमेश त्यागी का भी असम्मान नहीं देख सकते, वो भी समाज का हिस्सा है। उसके साथ में मैं खड़ा हुआ था और मैंने शपथ पत्र दिया था उसके हक में कि अब 3 साल यही पूरे करेगा, लेकिन उसके कर्म और उसके कर्मों में इस्तीफा देकर भाग गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, त्यागी सभा क्या चाह रहा है, समाज क्या चाह रहा है, अध्यक्ष कौन रहने चाहिए? समाज तो देखो, समाज का तो अभी और भी सब ने बताया। समाज तो हरिओम त्यागी को समाज ने बनाया, हरिओम त्यागी की समाज, पूरा समाज हरिओम त्यागी के साथ में है और हम भी हरिओम त्यागी के साथ में हैं। तो त्यागी समाज से हमने बात की है कि जिस संबंध में ये पूरा विवाद चल रहा है उसमें त्यागी समाज से हमने बात की है। इनका पुरजोर से कहना है कि सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष बनाया गया था और जो ये विवाद फैलाया जा रहा है, ये समाज को भ्रमित किया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? ब्रजेश त्यागी। ब्रजेश जी, लगातार चर्चाएं है त्यागी समाज में कि जो चुनाव हुआ तो उसमें धांधलेबाजी की गई है। धांधलेबाजी कहाँ हुई? जब एक बंद कमरे में फैसला ले लिया गया। सभी ने ताड़ी बजाई, सभी ने मिठाई खुआई, सभी ने माला गिरी। धांधलेबाजी कहाँ थी? हैं भाई, सभी ने मिठाई खुआई अध्यक्ष को, चुने हुए को। धांधलेबाजी कहाँ थी? नहीं, आरोप लग रहा है कि ये चुनाव निरस्त होगा और दोबारा होना चाहिए। अब भाई मुझे एक बात बताया था, या जुबान या तो या चमड़े की, या तो सर ये फीस लगी, या तो पता नहीं क्या कहा था।
बिल्कुल प्रक्रिया के तहत लगाम या लगनी चाहिए इस पे। नहीं, समाज के हित में जो भी आदमी खड़ा है उसका स्वागत है। समाज का ये भवन है, समाज के ही विचारों से ये काम चलना चाहा। मैं भी समाज के ही आदमी है, और जो कोई ऐसा आदमी है अभी तो वो एक जनरल मीटिंग कर लेना, उसमें विचारों का आदान प्रदान ही तो है, इसमें समाज के हित में होना चाहा। और रही अध्यक्ष की बात, अध्यक्ष की शिकायत तो बताओ भाई कोई। इससे पहले त्यागी सभा कौन जान रहा था? वहां से चाय को तो पूछना था, वहां से कोई आदमी मिला तो था नहीं। आज वहां 10 आदमियों का सम्मान हो रहा, मरने जीने में, दुख सुख में। 2-4 केस ऐसे हैं जो समाज में जो विवाद के थे, बच्चों का डिस्प्यूट था, कोई था, वे सारे विवाद सुलझे हैं। तो इससे बढ़िया अध्यक्ष कौन होगा? इससे बढ़िया कोई साबित करके तो देखो, कल को ही नहीं कहा देंगे हट जाओ भाई पीछे, तारे तो बढ़ जाएगा। अच्छा, कुछ मामले ऐसे हुए हैं जो अध्यक्ष जी ने जो है समाज के मामले जो है वो अपने आपस में निपटाए हैं, उसमें क्या कहेंगे? है समाज के अहम योगदान है। योगदान जो रहा है अध्यक्ष जी का, जो मामले अध्यक्ष जी ने निपटाए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब प्रमाण दूत या कौन कौन से निपटाए? देखो, प्रमाण मुझे नहीं चाहिए। हाँ कहना कि अहम योगदान है समाज के अच्छी अच्छाई के लिए। जो अध्यक्ष रहे समाज के, हाँ उन्होंने कहा है, वो आप कह रहे हैं ना। हाँ नहीं, कंफ्यूज ना करो भाई। देखो वकील बिचरा लगा मुझे, मैं नहीं बिचरने का। कहने का मतलब ये है, आपने कहा है कि अध्यक्ष जी समाज के लिए बहुत प्रति रही है। उनका जो स्वभाव है समाज के लिए बहुत। किसका? अध्यक्ष जी का। इनका? अच्छा, हाँ मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जो समाज में अध्यक्ष रहे, हाँ। उनका प्रभाव बहुत रहा है, लेकिन समाज प्रभाव नहीं, सम्मान देने में, समाज के सब लोगों को सम्मान दिया। प्रभाव नहीं, प्रभाव का कोई राइफल ले रहा है अगला। प्रभाव का कोई राइफल ले रहा, क्यों भाई? सम्मान देने में जी, फिर भाई समाज के हित में काम करना चाहते हैं भाई। हैं? हम तो एक बात जाना, चूँकि हम आर्य समाज से जुड़े हैं और हमारी एक भावना थी कि भाई जो भी काम हो हवन से यज्ञ से शुरू हो, उसमें भी बीच में एक विवाद आएगा, वहाँ ताले लग गए, हम हवन भी नहीं कर पाए। उस टाइम हमें थोड़ा सा कष्ट हुआ भाई, किसी भी काम को करो। अध्यक्ष के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये रहने चाहिए या दोबारा चुनाव होना चाहिए? अध्यक्ष तो कोई इस अध्यक्ष से कोई बढ़िया साबित करके दिखाओ तो अध्यक्ष दूसरा आ जा, कोई इनका नाम लिखा। तो सभी हरिओम त्यागी जी जो अध्यक्ष है वर्तमान में उन्हीं के पक्ष में है, और जो लगातार ये विवाद चलता आ रहा है कि चुनाव निरस्त कर दिया गया, ये दोबारा होगा, तो ये सब भ्रमित बताया जा रहा है और समाज को भ्रमित करने का ये बताया जा रहा है। मैं गोपी सैनी, हलचल इंडिया, मुजफ्फरनगर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।